हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं वास्तु प्लान स्टूडियो में। दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों नए प्लान पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हर बार मैं नया प्लान इस चैनल पे अपलोड करता हूं। जैसे कि आज हम जो प्लान की साइज़ है वो 20 बाई 50 यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लान है। और दोस्तों, ये 3 BHK हाउस प्लान है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो प्लान है ये साउथ फेसिंग का बहुत ही शानदार बनाया हुआ प्लान है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फ्रंट साइड में एक पार्किंग, एक रूम और रूम के साथ में एक अटैच टॉयलेट कर रखा है। तो पार्किंग से ही हम लिविंग विद किचन में जाएंगे और यहाँ पे किचन देखेंगे आपको। ओपन किचन है मतलब, और बैठने का भी वहीं है। फिर डाइनिंग भी हमने लगा रखा है और उसी हॉल के अंदर किचन के साथ में हमने पूजा रख रखी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2 रूम बैक साइड में है और एक टॉयलेट हमने बना रखा है। तो एक बहुत ही शानदार बनाया हुआ नक्शा दोस्तों, और आप इस प्लान को अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये प्लान बना रखा है। आप इस प्लान को अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस फोटो पे कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये प्लान कैसा लगा। तो आइए, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल खींचेंगे दोस्तों 20 बाई 50 का। उसको जूम करके उसके डायमेंशन डाल देंगे, जैसे कि आप हमेशा वीडियो में देखते हैं। और उसके डायमेंशन की साइज़ थोड़ी बड़ी कर देंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से आपको प्लान देख सकें, तो डायमेंशन देख सकें। क्योंकि दोस्तों ड्राइंग के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है डायमेंशन। अगर डायमेंशंस आपके सही नहीं है तो आपका प्लान बिल्कुल गलत है। और अगर आप चाहते हैं कि प्लान आपका अच्छा रहे तो आपको डायमेंशन एक्यूरेट डालनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों घर और प्लान ये सब एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। क्योंकि घर में हम लाखों रुपये लगा के अपना घर बनाते हैं, जिससे हम लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकें या बता सकें। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये देखिए, हमने 4 फीट का पीछे गली दिया, उसके साथ में हमने टॉयलेट ले रखा है। उसके बाद हमने दोस्तों 12 फीट का ऑफसेट की नाव 6 इंची वॉल कर दिया। आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एक लाइन खींचेंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर 3 इंची का ये हमने 3.25 फीट के जोड़ दे दिया। बट दोस्तों आपको इसमें पता है एक चीज़ छूट रही है, वो है 6 इंची के वॉल। तो 3 इंची का हमने दोनों सेंटर कर दिया। अभी देख सकते हैं आप 3.25 फीट का दोनों साइड जोड़ दिया है दोनों रूम के अंदर जाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं। ये हमने 6 इंची और इधर कर दिया, क्योंकि हम इस रूम के अंदर एक कमरा चाहते हैं। ये हमने जो पीछे गली में जो गेट दिया था वो हमने रूम के साथ में अटैच कर दिया। दोस्तों आप जैसे देखेंगे हमने होल दे दिया 12 फीट का, उसका नाम ऑफसेट कर दिया 6 इंचेस। देखेंगे 7 फीट बच रही है जगह। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो स्पेस है वो 4.5 या 5 फीट का हाइट रहेगा। नाव से 7 फीट के हिसाब से हम यहाँ ऑफसेट करेंगे, टोटल बनाने के हिसाब से नाव से ट्रिम कर देंगे। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे वही सेंट्रलाइज देंगे हम रूम। देख सकते हैं प्लान किस तरीके से बना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3.25 फीट का हमने आगे वाले रूम में जाने के लिए जो डोर दिया है वो बना देंगे। और ये हमारा जो टॉयलेट है 6 इंची और इधर मूव कर देंगे। हम देखेंगे साइज़ क्या आ रही है, 12.5 फीट आ रही है। 6 इंची और इसको ऊपर करके जो टॉयलेट से उसको वापस हम 6 इंची पर लगाएंगे, मतलब 6 बाई 5 का हम टॉयलेट बनाएंगे। अभी देख लेते हैं मेरे 4.5 आ रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें आगे जो वीडियो लगनी है उसका प्रॉपर तरीके से इस पर करेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पार्किंग की जगह भी हमारे पास 9 फीट के आसपास बनाएगी, 9 सवा 9 फीट। तो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है। हमने 3.5 फीट का मैंने एंट्रेंस दे दिया है घर के अंदर जाने का। ये हमने 3.25 फीट की सीढ़ियाँ बना रहे हैं दोस्तों। फ्रंट से हम एंटर करेंगे, इसका जो फ्रंट एलिवेशन आएगा वही आएगा। आपने देखा होगा कि कांच वाला एक फ्रंट एलिवेशन ग्लास बनता हुआ, इससे वैसा लुक आएगा दोस्तों। यहाँ पे सीढ़ी बनी हमने डाल देते हैं। थ्रेड की जो साइज होगी दोस्तों आप जानते हैं 10 इंची रहेंगे। और जो हमारा राइजर होता है, जो स्टेप की हाइट होती है वो दोस्तों 6 साढ़े 6 फीट के आसपास होती है। तो देख सकते हैं प्लान आपको कुछ इस तरीके से बनते हुए आपको दिख रहा है। या आप जितनी लाइन एक दूसरे को इंटर क्रॉस करें उन सब लाइनों का आप उसमें ट्रिम कर देंगे, जिससे दोस्तों प्लान और भी बेहतर तरीके से दिखेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या होता है कि हम लाइनों को ट्रिम करना बहुत जरूरी है।
अगर आपको प्लान बेहतर तरीके से अगर किसी कस्टमर को दिखाना है, या आप खुद कस्टमर है या आपको किसी को देना है या ठेकेदार हैं या कुछ भी, तो आप इसको दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लान है वो बेहतर तरीके से बनाया हुआ है, हर एक चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए। और 1000 स्क्वायर फीट पे आप ये समझिए 3 रूम मिल गया आपको, टॉयलेट्स मिल गया, किचन हो गए, फिर उसके बाद लिविंग बैठने का हो गया। प्लान बेहतर तरीके से पूजा रूम भी हो गया, छोटा सा एक जगह जहाँ भगवान की हम पूजा कर सकते हैं। तो ऑल ओवर देखेंगे वास्तु के हिसाब से हमें पूरा सेट कर रखा है, उसमें कोई दो डाउट नहीं है दोस्तों। और जो भी चैनल पे व्यूअर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के मेरा चैनल नहीं चलेगा, तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको जो मैं जानकारी जो प्लान बनाते समय आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, बट मेरे चैनल पे आपको हर एक जानकारी मिलेगी। चाहें तो हम वीडियो को बना के कंप्लीट करके भी आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो प्लान कैसे बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्लान बनाना जान के समझते हैं तो आपको बहुत ईजी होता है लोगों को समझाना या खुद को समझने की। तो ये सब चीज़ें इसलिए कि आप भी अच्छी तरह समझ जाएँ, कस्टमर भी समझ जाए, और बनना क्या बनाना क्या है वो भी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि लाइफ में मकान एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को बनाने में सालों लग जाते हैं। जैसे कि मतलब एक मुश्त रकम लगती है, पैसा आपको मालूम है कम से कम 40 लाख, 20 लाख, 50 लाख एक बार में पैसा लगता है। इसलिए दोस्तों, और अगर हम रीवर्क करते हैं, जैसे मतलब कोई बनाया फिर तोड़ फोड़ करके फिर बनाया, तो उससे भी क्या होता है हमारे घर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर की कॉस्ट कम बने, तो आप नक्शे के अंदर हर एक चीज़ को पहले से ही पहले आप बना के चलेंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आएगी दोस्तों। उससे क्या होगा, आपकी जो एक तो कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट होती है, टाइम कॉस्ट होता है, ये सब बनाने में बहुत आसान रहता है, और हर चीज़ उसमें प्रॉपर तरीके से रहती है। ये दोस्तों में विंडो देख ही रहे हैं आप, पीछे रूम में विंडो लगा देंगे। नक्शे का बहुत अहम रोल होता है हमारे इस मकान के अंदर बनाने में। जैसे हमें हर एक चीज़ साइज़ का उपयोग कर लेते हैं, छोटी से बड़ी चीज़ों का भी उपयोग कर लेते हैं, और जो कोई जगह स्पेस कोई बच रही है, बन रही है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम यहाँ पर हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से हमने सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं विंडो को भी हमने व्यवस्थित तरीके से हर जगह, रूम, किचन, टॉयलेट्स, इन सब में हमने दिखा दिया। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तब ये होने के बाद जो हैचिंग बता देंगे टॉयलेट्स का, जो टॉयलेट्स है उन दोनों को हैचिंग बता देंगे। जो किचन का प्लेटफॉर्म है उनको थोड़ा अलग ही टाइम से हट के उसको हैचिंग कर देंगे, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा अच्छे से देख सकें। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, और जल्दी ही मैं कुछ वीडियो बना के डालने वाला हूँ, कैट की वीडियो बना के डालने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो तक पहुँच सके। ये दोस्तों ने कुछ में बना रखे हैं, जैसे बेडरूम बना रखे हैं, बेडरूम के लिए हमने बेड बना रखा है, किचन के लिए हमने सिंक और गैस चूल्हा बना रखा है, टॉयलेट के लिए हमने यहाँ पर कमोड बना रखी है, और लिविंग या ड्राइंग के लिए हमने सोफा सेट डिजाइन कर रखा है, और पार्किंग के लिए हमने काट दिया। तो ऐसे में कुछ सेगमेंट डिजाइन कर रखे हैं, वास्तु के हिसाब से हम डायरेक्शन के हिसाब से सेट करेंगे। और दोस्तों पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो फेसिंग रहेगा टॉयलेट्स के अंदर वो हमारा साउथ फेसिंग रहना चाहिए या नॉर्थ फेसिंग। अगर साउथ फेसिंग उस फेसिंग है तो नॉर्थ फेसिंग हो सकता है। ये हमने दोस्तों कुछ लिविंग या ड्राइंग के लिए हमने सोफा सेट डिजाइन कर रखा है, वो आप देख रहे हैं, उसको भी हम व्यवस्थित तरीके से इस पर सेट कर रखे हैं। ये हमारा लिविंग विथ किचन हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारा किचन है वो जो ओपन है, इसलिए प्रॉपर तरीके से जो दिखेगा जैसा हम उसको वैसा बनाएंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों ये किचन है। किचन के अंदर जो हमने यहाँ पर गैस चूल्हा बना रखा है और सिंक बना रखा है, वो भी हम किचन के प्लेटफॉर्म पे सेट कर देंगे। और दोस्तों वास्तु के हिसाब से हमें जो खाना हमेशा ईस्ट फेसिंग की तरफ ही फेस करके बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे डायरेक्शन में बनाते हैं तो वास्तु के हिसाब से घर का आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत होता है। घर में शांति का वातावरण बना रहेगा, कभी भी आप वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो तो आप जरूर खाने को हमेशा ईस्ट फेसिंग की तरफ बनाएं और वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएं। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग आपका घर बनाए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर को सुख और शांति से बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों घर हमारे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, ना कि गिराने का प्रयास करता है। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना घर का वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। तो घर बनाते समय आपको वास्तु का जरूरी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर रूम्स की साइज़ ध्यान देंगे, जिससे हमको प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि रूम्स की साइज़ क्या क्या है। क्योंकि हमारे पास 3 रूम्स हैं, टॉयलेट से, किचन से, उन सब में डिफरेंट साइज़ के हमने हर चीज़ बना रखी है। जहाँ तक हमें मोस्टली मिलता है हमने वो साइज़ यूज़ कर रखा है, बट आपको बेस्ट मिलेगा जो भी है। तो प्लीज़ आप इसी तरह अपने चीज़ों का सहयोग और सपोर्ट बना के रखिएगा दोस्तों, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपसे भी हाथ जोड़ करने के लिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये हमारा पार्किंग हो गया दोस्तों। पार्किंग भी हमारा बहुत शानदार तरीके से बना रखा है। कार भी आप व्यवस्थित तरीके से इसमें खड़ी कर सकते हैं। तो आप भी सोचिए दोस्तों कि हमने प्लान बनाया तो हमने हर एक चीज़ को सोचते हुए इस प्लान को सेट किया है। तो आप देख सकते हैं अब इन सब में हैचिंग कर देंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से प्लान देख सकें। तो दोस्तों अगर आपको प्लान अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको प्लान कैसा लगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर कर दीजिए, जिससे इन फ्यूचर कभी भी प्लान बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हमें मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे हम उनके लिए प्लान बना सकेंगे। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट बना रखना। नमस्कार।